क्या जानना चाहती थी तुम? यही जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं करता हूं? नहीं करता हूं तुमसे प्यार, तुमसे प्यार। आई डोंट लव यू। प्रतिभा को उसका जवाब मिल ही गया कि उसके पति उससे प्यार नहीं करते। पर ये बात पता चलना कि आपके पति आपको प्यार नहीं करते, क्या सचमुच ये इतनी बड़ी बात है? अच्छा इमेजिन, अगर सुनिधि को पता चले कि उसका पति उसको प्यार नहीं करता तो? किसने कहा आपसे? संजीव ने। इसकी तो मैं अभी बैंड बजाती हूँ। अगर शालू को पता चले तो? हाय राम, इसे दूसरे के साथ टाका भिड़ गया। अगर प्रतिभा की माँ को पता चले तो? सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब बस ये पता चले कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन वही मुश्किलें बढ़ जाती है जब ये पता चले कि आपका पति आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अगर अपनी बिट्टू को पता चले तो? कोई लूजर ही होगा जो मुझसे प्यार करना बंद कर देगा। I mean, उसी की आंखों में ना कोई खराबी होगी, या तो फिर उसके दिल में कोई खोट होगा, या फिर उसकी दिमागी हालत ना बिल्कुल नाजुक हो चुकी होगी। कह रही हूँ मैं आपको। ये प्रतिभा उस प्रतिभा से अलग है। इस प्रतिभा को अब लगने लगा है कि वो कुछ सही नहीं करती कि उसका पति उसे प्यार करे। अब बेचारी अपने में ही खामियां ढूंढेगी। ठीक ही होगा। हाँ भाभी, ठीक ही होगा, चिंता मत कीजिए। शालू रुक ना, तू भी जरा टेस्ट करके देख, मुझे पता नहीं लग रहा है। भाभी, आपके हाथ का खाना भी कभी खराब हो सकता है क्या? आप चिंता क्यों कर रही हो? शालू। जी भाभी। जरा देख तो, मैंने घर ठीक से साफ किया है ना? मतलब घर साफ सुथरा लग रहा है ना? हाँ? क्या भाभी, आपका घर कभी गंदा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या हो गया है आपको आज? ये तो पता नहीं। नहीं करता हूं तुमसे प्यार, आई डोंट लव यू। शालू, हाँ? तुझे क्या लगता है मैं एक अच्छी माँ तो हूं ना? मैं अपने बच्चों को ठीक से पाल रही हूं ना? देखा क्या कहा था मैंने? प्रतिभा का दिमाग अब सिर्फ उल्टा घूमेगा और वो सोचेगी जो सोच से भी परे होगा। भाभी, आप ठीक तो हो ना? पता नहीं। शायद मुझे महीन के काम में ज्यादा हाथ बटाना चाहिए। शायद उसी से वो मुझसे फिर से प्यार करने लगे। क्या जानना चाहती थी तुम? यही जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं करता हूं? नहीं करता हूं तुमसे प्यार, आई डोंट लव यू। क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? कहीं
महेन की जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं है? उसके लिए वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? क्या सोच रही है प्रतिभा? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? बना लिया ना बड़ा सा पहाड़ छोटे से राई के दाने से। पति ने गुस्से में कुछ क्या कह दिया, इसने खुद में 100 नुक्स निकाल लिया। महेन तो ये रात की बात भूल भी गया होगा, मगर मुझे डर है कि प्रतिभा इस बात से हमेशा की तरह वर्स्ट की उम्मीद करने लगी। जी हाँ, उसके दिमाग में ये ख्याल आ चुका है कि कहीं महेन उसे छोड़ ना दे, और अब बस उसे एक हल्के से हिंट की जरूरत है इस ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए। और ये लो, आ गया वो हिंट। हाँ बत्रा साहब, बोलिए। आपकी बात हुई घनश्याम से? मैं और नहीं झेल सकता इसे। मैं उसे इस घर में देखने की सोच भी नहीं सकता। हमारे रिश्ते तो बहुत पहले खत्म हो गए थे और ये बात मैं उसे बोल भी चुका हूं। अब उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे पैसे भी देने पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। वो बात करती है तो मेरा खून खौलता है। आप बस छुटकारा दिलवाइए उससे कैसे भी। परसों तक रेडी हो जाएंगे पेपर्स? हमारे रिश्ते तो बहुत पहले खत्म हो गए थे और ये बात मैं उसे बोल भी चुका। उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे पैसे भी देने पड़े, देने के लिए तैयार। बात करती है तो मेरा खून खौलता। आप बस छुटकारा दिलवाइए उससे कैसे। कहते हैं ना, इंसान वक्त का नहीं, आदतों का भी नहीं, अपनी सोच का गुलाम होता है। सोच की वजह से ही वो मन की जमीन पर अच्छे बुरे बीज बोता है। एक छोटी सी गलतफहमी ने भी तुम्हारी सोच को कितना छोटा कर दिया है प्रतिभा। छोटा भी और बुरा भी। तभी तो तुम्हें लगने लगा है कि अब सब कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरा ही होगा क्योंकि तुम्हारे हिसाब से अच्छा होना तुम डिजर्व करती ही नहीं। क्या कर रही है? क्रेडिट कार्ड बेचने की तैयारी कर रही हूँ मम्मा। स्पीकर पे डाल, मुझे भी सुनना है। हाँ। वैसे भी तेरी अक्ल पे भरोसा कम है मुझे। डाल रही हूँ ना मैं मम्मा। हेलो। हेलो हेलो मैम मैं प्रेरणा बोल रही हूँ मैम, मॉडर्न बैंक के क्रेडिट कार्ड डिविजन से। क्या आपके पति से बात हो सकती है? नहीं, हमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मैम, अगर आप एक बार अपने पति से बात करवाती तो मुझे लगता है कि वो क्रेडिट कार्ड का डिसीजन बेहतर लेंगे। अपने घर के सारे फैसले मैं करती हूँ मैडम। कुछ और जानना है आपको? मैम, एक बार अगर आपके पति से बात हो जाती तो मैं कह चुकी हूँ कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए ना। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओह मम्मा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं कोई चाल चलने की कोशिश करने वाला है। पॉसिबल है मैम। ऐसे हालात में सीधे तरीके से यूं भी उसे कुछ हासिल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महेन मुझे छोड़ नहीं सकते। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है जिसके लिए कोई माफी नहीं दी जा सकती?
या मेरी गलती इतनी बड़ी है जिसका जवाब सिर्फ डिवोर्स? नहीं, महीन मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं उनसे खुद जाके बात करूंगी ना। मैं महीन से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। प्रतिभा, हे भगवान। प्रतिभा, भाभी, भाभी, अब यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ भैया कब से आपको आवाज लगा रहे। चलिए। मुझे पता है, तुम चलो। पता नहीं महीन मुझसे क्या कहना चाहते हैं। पता नहीं महीन मुझे क्यों बुला रहे हैं। क्या बात करनी होगी? हाँ, वही बात कहने के लिए तो क्या करूं मैं? हे भगवान, बस आज का दिन बचा लो। 16 सोमवार का व्रत रखूंगी मैं। इस बचा लेना, सब ठीक रखना। प्रतिभा, खाना बन गया क्या? मुझे दुकान जल्दी जाना है आज। खाना? आपने मुझे खाने के लिए बुलाया था? अरे हाँ भाई, और क्या। अभी बना देती हूँ। क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है, या फिर वो डिवोर्स वाली बात बाद में कहेंगे? जी बत्रा साहब, अभी अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके ओके ओके। अरे मुन्नू बेटा, तू जा रहा है? खाना तो खा के जा। माँ, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और वैसे भी खाना अभी बना नहीं है। आप भिजवा देना बाद में। अब जब प्यासी मर गई गाय तो आसमान में बदरी छाई। ऐसे कौन से 56 भोग बना रही थी जो इतनी देर लगा दी? अरे मुझे ये बता दे, तुम दोनों के होते हुए मेरा बेटा भूखे पेट काम पे गया? 17 सालों की शादी के बाद ऐसी कौन सी पत्नी जो ये नहीं जानती कि उसके पति का खाना, खाने का डब्बा किस टाइम तैयार होना चाहिए? पर वो तुम हो जिन्हें हर बात, हर काम, सब कुछ बताना पड़ता है। और दुमके वाली, तेरे तो लक्षण ही समझ में नहीं आए मुझे आज तक। ये तो वही बात हो गई, 100 आंसू रोए 24 सी और पूरा मोहल्ला दिखाए 32 सी। इसका मतलब बहन को जाने की जल्दी नहीं थी। वो जानबूझकर डब्बा लिए बिना चले गए। पागल हो गई हो क्या तुम? एक उम्र होती है प्यार ढूंढने की भी। इस रास्ते मत जा प्रतिभा, नहीं तो पूरी जिंदगी अपने जीवन में खामियां ही ढूंढती फिरेगी। सब मेरी गलती है। ये सब कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
गलती शायद किसी और की भी है। इतनी देर हो गई, माँ कहाँ है? दादी आपने मेरा नया ऐप देखा है? चेकड इन, मैंने आज ही डाउनलोड किया है। पता है आप इससे बता सकते हो कि अभी आप क्या कर रहे हो? जैसे मैंने अभी अभी डाला है कि मैं दादी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा हूँ। वाह बेटा, सूरज को दिया नहीं दिखाना पड़ता। एक तू ही तो है मेरा बेटा जो हमेशा दादी दादी करता रहता है। दादी, खाना कहाँ है? किचन में होगा और कहाँ होगा? मैं तो अपने कमरे में लेके नहीं बैठी। लड़की होके खाना पूछती है, ससुराल में जाके तो हमारी नाक ही कटाएगी तू। इतनी देर हो गई है, माँ अभी तक नहीं आई है, मुझे खाना खाना है। तेरी माँ आएगी तो पूछ लिया कहाँ थी। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था। मैंने ऐसा सोचकर ही बहुत बड़ी गलती की चाची। महीन मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ये बिल्कुल बेमतलब सवाल था। पागलपन था ये मेरा। मतलब प्यार को खोजना, उसे पहचानने की कोशिश करना, उसे परखना बिल्कुल बेमतलब था। गलती थी मेरी। मैंने आज तक जो भी मेहनत की वो सब पानी में चली गई। मिल गया मुझे आज जवाब। अब वही मुझसे प्यार नहीं करते। आज तक जो भी दबा हुआ था वो भी सामने आ गया। और अब जब सामने आ गए तो महीन मुझे अपना फैसला सुनाने से पीछे नहीं हटेंगे चाची। मुझे आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। कम से कम मेरी एक जिंदगी थी, मेरा एक परिवार था, जो कुछ भी था अच्छा खासा चल रहा था, मैं खुश थी अपनी जिंदगी में। अब तो कुछ भी नहीं रहा। चाची, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं जाकर अपने परिवार, अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगी कि शादी के 17 सालों के बाद मेरे पति मुझसे खुश नहीं है? उन्हें मुझ में कमियां नजर आती हैं। घर का कोई भी सदस्य मुझसे खुश नहीं है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। सब खत्म हो गया चाची। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्रतिभा, हुआ क्या है? क्या हुआ? चाची, मुझे मेरे पति तलाक देना चाहते हैं। क्या? बैठो, बैठो प्रतिभा, बैठो। मैं नहीं मान सकती प्रतिभा, मैं ये बात नहीं मान सकती। तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका प्यार परखने के लिए तुमने बीमार होने का नाटक किया? नहीं चाची, आप नहीं जानती हैं। उस दिन वो कोई बहुत जरूरी काम करवाना चाहते थे जो मेरी वजह से खराब हो गया था। उस बात को लेकर वो बहुत अपसेट थे। पता नहीं किसी से फोन पे बात, कोई जरूरी कागजात, कोई घनश्याम नाम। लगता है महीन मेरे बारे में बात कर रहा था। किन कागजात को बनवाने की बात कर रहा था वो? मैं आपसे बता रही हूँ चाची, वो मुझे छोड़ देना चाहते हैं। प्रतिभा, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि वो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं? प्रतिभा, तुम्ही से वो घर है। तुम्ही ने कहा था ना, जिस तरह तुम उस घर को संभालती हो, उसकी जरूरतें जिस तरह तुम समझती हो, कोई और नहीं समझता, है ना? फिर तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? भूल गए क्या तुम सब कुछ? सब झूठ है, सब झूठ। काश मैं समय की सुइयों को वापस ले जा सकती। काश मैंने वो बचकानी हरकत नहीं की होती। मैं भी करके मुझे देना। मुझसे कुछ संभाला नहीं जाता है आजकल। पैसे लाना भूल गई हूँ मैं। ऐसे कैसे भूल सकती? मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वही मुझसे प्यार भी नहीं करते। तो पागल हो जाती।
इतनी जल्दी ऐसे बेहुदे नतीजों पर मत पहुंचो प्रतिभा। क्या तुम्हारी नजरों में तुम्हारी कीमत इतनी कम है कि एक गलतफहमी तुम्हें घुमाकर वहीं छोड़ देगी जहां से तुमने अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान की जमीन पर पहला कदम रखा था?